नमस्कार साथियों। नमस्ते। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, है ना। हाँ, बिल्कुल। चलिए खैर, प्रकृति सब पे कृपा करे। तो हमारा ये कहना है साथियों कि हर साल जो है लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, एडमिशन हो रहा है। लेकिन मुश्किल से 5% बच्चे जो है दिखाई देते हैं, उभर के आते हैं, सफलता को भी प्राप्त करते हैं। जहाँ तक मैं देखता हूँ, उस पर हमने देखा, हमने अपने हिसाब से महसूस किया, तो हमने ये देखा कि स्कूल वाले तो चालाक हो गए हैं। तो वो तो अपनी चालाकी से आपका पैसा, आपका कीमती वक्त और आपके पिता की और परिवार की बहुत गाढ़ी कमाई जो है लूट लेते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आप पूरी पढ़ाई करने के बाद फिर अलग से जो चीज़ आपको ज़िंदगी में पानी है उसकी अलग से पढ़ाई करिए। ये पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। ये तो दूसरा विषय हो गया। अब आइए इस तरफ वाले विषय पे। तो विषय ये है कि बार बार हम नौजवानों पे ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों का तो हो गया, हम लोगों का हो गया, और नौजवानों आपका जीवन है आगे, और आने वाला समय आपका है, और आने वाले समय के आप लोग राजकुमार हैं, आप इस देश के राजा हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत जो पूरे इस वीडियो की बॉटम लाइन है, निचोड़ है, वो ये है कि मैंने देखा कि सफलता वही बच्चे प्राप्त करते हैं जिनकी नसों में जो है खून नहीं, जुनून बहता है। हाँ। अब जुनून आपको जो है समाज के हिसाब से, आजकल की मांग के हिसाब से माँ बाप पढ़ा तो सकते हैं और पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन जैसे पढ़ते हैं वैसे जीवन में उनको रिजल्ट मिलते हैं। बाद में वो दोष देते हैं, कुछ लोग मन से भी नहीं पढ़ते हैं, तो फिर वो दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद जो है साड़ियाँ बनवाने जाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर, मेरे हिसाब से पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है साथियों कि अब कोई रजवाड़े नहीं रह गए, पैतृक संपत्तियां भी नहीं रह गई, लोगों का जो है अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि जो है आपको बैठाल के खिलाया जा सकता है या आपको शौक कराया जा सकता है। तो अब ऑप्शन क्या है, चूँकि मीडियम और छोटे परिवार में हम लोगों का जन्म है, हम लोगों का जीवन है, तो हम उसी हिसाब से आपसे ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों को अगर पढ़ाई का मौका मिल रहा है तो जब तक आप उसमें उसको जो है जुनून के साथ नहीं करें। बिल्कुल सही है। आप स्कूल पढ़ाए, थैला फेंक दिया, मोबाइल उठाया और 3 घंटे स्कूल लगाए आपने, 3.5 घंटे आपने मोबाइल चलाया। बिल्कुल। मम्मी पापा को आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल उनकी बात नहीं समझ रहे हो। अगर वो अब आपके हित के लिए कहते हैं तो आप जो है लड़ने को तैयार हैं, आप नाराज़ हो जाते हैं, आप जो है घर से भाग जा रहे हैं, आप जो है मरने की धमकी दे रहे हैं या मर भी जा रहे हैं। सही बात। तो मेरे कहने का मतलब कि हीरो बनने के लिए केवल हवा में नहीं होता, हीरो बनने के लिए या राजा बनने के लिए या अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए
आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम, आप उसमें मास्टर होना चाहिए। और मास्टर होने के लिए लगातार आपको रियाज़ करना चाहिए। पढ़ाई आपकी एक दिन की नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो अगर लगातार नहीं कर सकता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, जब तक वो अपने काम में माहिर नहीं होगा, वो फिर कहीं का नहीं रहता, यहाँ का ना वहाँ का। न घर का न तो बाहर मेरे हिसाब से अगर ना कर पाए हम्म, तो उसे पहले ही बोल देना चाहिए कि भाई हम ये कर नहीं पाएंगे। अब चूंकि माँ बाप के लिए ये सर दर्द है कि बेटा फिर करोगे क्या। हम जब तक ज़िंदा हैं, हम जब तक जो है जीवित हैं, हाँ और हम कमा के तुम्हें खवा सकते हैं, हाँ लेकिन उसके बाद तुम्हें कौन खिलाएगा। माँ बाप के अलावा फिर कोई एक जूठा टुकड़ा नहीं देता है। स्वागत गवाएगी। कुछ लोग ये भी हैं कि जो है बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, सब बातें थी, लेकिन फिर बाद में जो है उन्हें पसंद आया कि अपनी औरत के जो है कमाई खाएंगे। ये भी है तरीका, लेकिन हर किसी का भाग्य इतना अच्छा नहीं होता है। तो सारी कहानी जुनून की है, रियाज की है। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिर किसी चीज़ को ना करें, और ना करोगे तो फिर करोगे क्या। करोगे क्या, सही बात। आजकल इतना ज़्यादा तुम लोगों ने जो है अपना जो है एक रिजर्वेशन बना रखा है कि आप डॉक्टर से मिलने जाओ, साइकोलॉजिस्ट से या बड़े आदमी से बात करो, या किसी से भी बात करो, तो वो ये कहते हैं कि बच्चों से आप कुछ ना कहें। भाई क्यों ना कहें, हमारे बच्चे हैं, हम फीस दे रहे हैं। हम खवा रहे हैं। नहीं, हम खवाना, चलो ठीक है, खवा रहे सही हैं। बात है, खवा रहे अब हैं। पता चला पाला तुमसे है। जब हम कुछ नहीं कह रहे, तो आप बिस्तर छोड़ के हम्म, आप ना जो है ना तो जिम जाने को तैयार हो, ना टहलने के लिए तैयार हो, हाँ, ना तुम घर के कोई छोटे मोटे घरेलू काम है उनकी तरफ देखना पसंद करते हो। तुम्हें केवल खाना बना, उस समय थोड़ी खुशबू आ जाती तो आप बिल्कुल आप घटोकच्च जैसा, मगरमच्छ जैसा जीवन। तो वो माँ बाप बेचारे, चूँकि आपसे तो बड़े ही हैं, अनुभव ज़िंदगी का इतना है, तो उन्होंने इतनी दुनिया देखी है, तो उन्हें गुस्सा तो आएगी, वो कहेंगे, और फिर तुम्हें बुरा लगता है। अब ये बताओ कि जब तुम इतना पढ़ा रहे, सब कुछ कर रहे, इसके बावजूद भी तुम कुछ नहीं करोगे, तो फिर करोगे क्या। विश्वास मानिए कि कई जगह उठाई का काम हमने देखा है, कई जगह जो है घर बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, समझे, वो कौन सी कंपनी है, बड़ा नाम अच्छा है उसका, है। तो उस कंपनी की टी शर्ट पहन के जो काम करने आते हैं। तो हमने कहा कि भैया तुम तो अच्छे घर से लग रहे हो, मैं पूछ लेता हूँ, हम्म, क्योंकि थोड़ा सा मैं इन सब चीज़ों का ध्यान देता हूँ। तो हाँ। उन्होंने कहा कि भाई साहब, घर का किराया जो है नहीं है, माँ ने कहा कि कुछ काम करो। पिताजी थे तो कोई टेंशन नहीं थी, पिताजी की हमने बात नहीं मानी। विश्वास मानिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि साथियों, एक एक रुपया के लिए इतनी जीवन मजबूर कर देता है कि कई लोग कूड़ेदान से जो है खाना ढूंढते हैं। रेलवे स्टेशन में मैंने आंखों से देखा है कि पटरी पे जो है लोगों ने खाना फेंक दिया, वहाँ पे लोगों की सब गंदी चीज़ें, गंदगी पड़ी है, उससे उठा के लोगों ने खाना खाया। आपको ये पता नहीं है, आप कितने भी बड़े राजकुमार हो, धुरंधर हो, आप अगर इस दुनिया में आए हो तो एक एक सांस की कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। एक एक सांस आपको जो है खरीदनी पड़ेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप सस्ती सांसें खरीदते हैं, या मज़दूर वाली सांसें खरीदते हैं, क्या महंगी। या फिर राजा वाली। तो मेरे नौजवान साथियों, बार बार मैं फोकस आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी पीढ़ी जो है बहुत रॉन्ग साइड में है, खतरे में। और बहुत ख़तरे में है। आप किसी तरह से अपना मुंह बना के, धमकी दे के माँ बाप को आप कितना भी माहौल बना लो,
वो जब तक ज़िंदा हैं वो आपको झेलेंगे किसी तरह, उन्होंने गलती की है, अब उस गलती की सज़ा वो महसूस करेंगे। लेकिन उसके बाद आप जो है दिन में, रात में, सुबह, शाम, दोपहर, हर पल जो है अपनी ज़िंदगी को और अपने माँ बाप को याद करोगे। लेकिन तब क्या होता है, चिड़िया उड़ जाती है, चुपके खेत, अब पछताए होत का है। तो जो भी बेटियां हैं, जो भी हमारे बेटे समान हैं, छोटे भाई हैं, जो बढ़िया बढ़िया स्टेटस डालते हैं कि हम देश की शान हैं, आकाश में तीर मार देंगे, पानी में छेद कर देंगे, वो सब डायलॉग बाजी से नहीं होता साथियों, वो कुछ करने से होता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप पढ़ाई करें तो आप एक संकल्प लें और लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पढ़ाई कर लोग 16-16 साल, 20-20 साल जो है उस चीज़ पे रियाज करते हैं। उसको आप विश्वास मानिए, प्रकृति का एक बहुत अच्छा फंडा है। आप ईमानदारी से किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाएं, किसी भी चीज़ को पकड़े रहें, वो एक दिन उसमें आपको महारत और आपको उसमें जीवन आपका जो है सफल बना देती है। अब फंस हम कहाँ जाते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर दूसरी नाव मिल गई, उसमें बैठ गए, फिर तीसरी नाव मिल गई, फिर दूसरा एक व्यक्ति आया, उसने बताया अरे ये वाला प्लान देखें, ये वाला प्लान, फिर चौथा वाला प्लान, फिर 5वां प्लान, फिर लास्ट में एक प्लान बचता है कि काय हो दिल्ली कब चल रहे हैं, 15,000 रुपये दे रहा है, हमें पता है, बाकी जो है इधर उधर से कर लेंगे, चोरी करेंगे भाई, चोरी करके जो है 45,000 तक कर लेंगे। तो सिगरेट पीना है, चूँकि स्टैंडर्ड बढ़िया सी जाम लेना है, तो फिर बाद में जो है ये वाला नुस्खा काम आता है और फिर ज़िंदगी जो है वो लेती है दोस्त, कि फिर आदमी ना कहने लायक बचता है और ना किसी को बताने लायक बचता है। मेरा वीडियो बड़ा हो गया साथियों, नौजवानों सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खतरे में है। मुझे क्या, मुझे तो 2 वक्त की दाल रोटी का जो है हिसाब किताब हो गया है, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो मुझे मेरे सीनियरों ने, मेरे गुरुओं ने, मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने जो दिया है, वो मैं तुम्हें, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं तुम्हें जो है वापस लौटा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे आने वाली पीढ़ी जो है अच्छी बने, सुधरे। बाकी आपके ऊपर है, आप कितना इस बात को समझते हैं, नहीं समझते हैं, वो एक अलग बात है। तो भैया आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। और कछु कहा सुनी में कोई भैया किसी को तकलीफ़ हो तो हम उससे क्षमा मांगते हैं। बाकी जो है आप समझें बात कि आप लगातार अगर कोई चीज़ नहीं कर पा रहे तो कभी उसमें सफल नहीं हो पाओगे। ये लास्ट में फिर भी मैं कह रहा हूँ, कभी सफल नहीं होगे। केवल अपना मुंह बनाए, परफ्यूम डाले, जीन्स टी शर्ट पहने, माँ बाप के राज में खुशबू देते रहो, और उस पसीने की अहमियत मत समझो माँ बाप की। फिर वो जो पसीना जो है बदबू बन के निकलेगा, वो कहाँ कहाँ से निकलेगा, तुम्हें खा जाएगा।